नारद जी, देवर्षि नारद जी को आया देखकर व्यास जी खड़े हो गए और देवर्षि नारद जी का पूजन किया। सुखपूर्वक वीणा पाणी भगवान नारद जी को विराजमान किया, पूजन किया। व्यास जी की तरफ देखकर नारद जी ने कहा, व्यास जी आपका शरीर एवं मन दोनों कर्म और चिंतन से संतुष्ट है ना? आपके शरीर से कर्म और आपके मन से चिंतन दोनों सही है ना? क्योंकि आपका इस समय खिन्न अवस्था दिखाई दे रही, या आपका चिंतन या कर्म, इसी से खिन्नता उदासीनता होती है। दोनों सही है ना? आपकी तो जिज्ञासा पूर्ण हो चुकी, आप ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं। आपने जगत कल्याण के लिए महाभारत की रचना की, वेद का विभाग किया, सब सूत्र खोल दिए महाभारत में। सनातन ब्रह्म तत्व को भी खूब विचारा है आपने, जाना है, अनुभव किया है। फिर आपका जो आज हम दर्शन कर रहे हैं ठीक नहीं लग रहा। ये अकृतार्थ पुरुष की तरह आप खिन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जैसा देखा ठीक वैसा ही मैं खिन्न हूं। मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है सब करके, पता नहीं क्या कारण है। हे देवर्षि नारद, आपका ज्ञान अगाध है, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे अपनी खिन्नता का कारण जानना चाहता हूं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में स्वच्छंद भ्रमण करते हैं, कहीं रोक टोक नहीं। योग बल से आप प्राणवायु के समान सबके भीतर अंतःकरणों में क्या हो रहा है जान सकते हैं, सबके साक्षी। योगानुष्ठान नियम द्वारा परब्रह्म और शब्द ब्रह्म दोनों की पूर्णता ये आप में है। इसलिए आप कृपा करके बताइए कि मेरा मन खिन्न क्यों है? भगवान व्यास जी ने कहा। नारद जी ने कहा, व्यास जी एक शब्द में बोल दूं? आपने बहुत घुमा घुमा कर सब चर्चाएं की, लेकिन सीधी भगवत प्राप्ति की, भगवान की चर्चा नहीं की। जो एक मात्र भगवान की चर्चा, जो भगवान की प्राप्ति करा दे। इसलिए भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो अमलम ये नई वासौ न तुष्येत मन्ने तद दर्शनम खिन्नम। आपके दर्शन की खिन्नता का कारण मैंने जान लिया। आपने एकमात्र सहज ऐसा उपाय नहीं रचा जिससे भगवान की महामहिमा का गान करते हुए भगवत प्राप्ति हो जाए। आपने धर्म का, अर्थ का, काम का, मोक्ष का, सबका वर्णन किया। वेदांत मोक्ष का है, लेकिन श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति, श्री कृष्ण की सहज में प्राप्ति, ऐसी महिमा का वर्णन, थोड़ा थोड़ा वर्णन सब है। महाराज जिस वाणी से, चाहे वो रस भाव अलंकार आदि से युक्त क्यों न हो, जगत को पावन करने वाले भगवान श्री कृष्ण का यश गान नहीं होता, वो वाणी अपवित्र मानी जाती है, वो सुनने योग्य नहीं है। मानसरोवर के कमनी कमल वन में विहार करने वाले हंसों की भांति भगवत धाम में विहार करने वाले भगवत चरणारविंदाश्रित परमहंस कभी ऐसी वाणी नहीं सुनते। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है, दूषित शब्द भी है, परंतु जिसका प्रत्येक शब्द भगवान श्री कृष्ण से जुड़ता है, वह वाणी जिसके कान में पड़ेगी सारे पापों का नाश कर देगी। क्योंकि संत पुरुष ऐसी ही वाणी का आदर करते हैं, श्रवण करते हैं, गान करते हैं, कीर्तन करते हैं। जिस निर्मल ज्ञान का आपने वर्णन किया, जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, यदि भगवान से प्रेम न हो, भगवान की प्रेम लक्षणा भक्ति उदित न हो, तो वो ज्ञान किस काम का? गोस्वामी जी ने भी कहा है, जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानू जहां नहीं राम प्रेम पर धानु। महाराज
जो साधन सिद्धि दोनों दशाओं में अमंगल रूप है वो कामना, काम्य कर्म, जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया ऐसा निष्काम कर्म, ये सब व्यर्थ है, भगवान से संबंधित। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्य परायण दृढ़ व्रत हैं, इसलिए आप संपूर्ण जीवों को कैसे बंधन मुक्त किया जाए इसलिए खिन्न है। वो होगा केवल अचिंत शक्ति भगवान श्री कृष्ण के लीला चरित्रों का गायन।